मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें एक बेसिस दी हुई है एक वेक्टर स्पेस की और उसके रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। एक दूसरी बेसिस है, उसके रिस्पेक्ट में हमें मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी होगी। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर दो वेक्टर स्पेसेस हैं u और v और इनमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t दिया हुआ है। इसका बेसिस e1, e2, e3 से जनरेट हो रहा है और इसका बेसिस e1 डैश, e2 डैश और e3 डैश से जनरेट हो रहा है। e1 का जो भी इमेज होगी दैट विल लाई ऑन v, सिमिलरली t e2 भी लाई करेगा v पे। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस वी कैन से दैट t e1 विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ basis of this e1 e2 dash and e3 dash। सिमिलरली t e2 क्या हो जाएगा, उसमें भी कोफिशिएंट लगेंगे, t e3 क्या लगेगा, उसमें भी कोफिशिएंट लगेंगे। लेट्स से कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हैं। तो जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बी टू बी डैश, इसे नोट इस तरह से करते हैं। यहाँ पे लेट से ये बी डैश है और इसकी जो बेसिस है वो बी है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा दैट विल फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी टू बी डैश। सो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे एक वेक्टर स्पेस IR3 दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर स्पेस भी IR3 दिया हुआ है। यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T मान लेते हैं। इसके बेसिस में E1 E2 और E3 एलिमेंट्स हैं। सो अगर इस वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर लिया जाए x y z, दैट कैन बी फॉर्म्ड as the linear combination of the basis of this vector space। so let's say कोफिशिएंट इसके a b c हैं, तो a1 प्लस b2 प्लस c3 होगा। so it will be xe1 प्लस ye2 प्लस ze3। now we have to calculate this linear transformation का एक्सप्रेशन। सो टी एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स टाइम्स टी ई वन प्लस वाई टाइम्स टी ई टू प्लस जेड टाइम्स टी ई थ्री। अब हमें डायरेक्टली टी ई वन, टी ई टू और टी ई थ्री की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, टी ई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी ई वन अगर देखा जाए तो वो कहाँ लाई करेगा, सेकेंड वाले वेक्टर स्पेस पे। तो इसका जो बेसिस होगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से टी ई वन बन जाएगा और IR3 है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, E1 E2 E3। सो E1 E2 और E3। सिमिलरली टी ई टू कैसे निकालेंगे और टी ई थ्री भी इसी तरीके निकाल लेंगे। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स जो दी हुई है उसका अगर ट्रांसपोज निकाल लिया जाए तो कोफिशिएंट हमें मिल जाएंगे, यानी कि 1 -1 0, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। E1 इज नथिंग बट 1 0 0। सो 1 -1 एंड 0। सिमिलरली E1 प्लस 2 E2 प्लस E3 इट विल बी 1, 2, 1। Similarly 2 E1 plus E2 plus E3 E3 that will be 2, 1, 3। Now we have found out TE1, TE2 and TE3। यहाँ पे TE1 की वैल्यू रखेंगे, TE2 की वैल्यू रखेंगे और TE3 की वैल्यू रखेंगे, तो हमें ये जो T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अभी TE1, TE2 और TE3 की वैल्यू T के एक्सप्रेशन पे अगर रखते हैं तो T x y z का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, that will be x plus y plus 2z minus x plus 2y plus z y plus 3z, ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। हमें
मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, बेसिस दूसरी बेसिस है दैट इज बी डैश, लेट्स से 1, 1, 1, 0, 1, 1 एंड 0, 0, 1। अब यहाँ पे सेकेंड वेक्टर स्पेस की बेसिस तो दी नहीं रखी है, तो एक ही बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी बी डैश। यही वैल्यू हमें निकालनी है, या यही मैट्रिक्स हमें निकालनी है। सो इसके लिए क्या करेंगे, T1, 1, 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे, T0, 1, 1, T0, 0, 1। बेसिकली जो दो वेक्टर स्पेसेस थे IR3, IR3, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, और ये हम T की वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्सप्रेशन इसका निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे जो पहला वेक्टर बेसिस है, बेसिस का एलिमेंट है, तो उसका जो इमेज होगी वो यहाँ लाई करेगी, T1, 1, 1। So this can be formed with the linear combination of these three vectors 1, 1, 1, 0, 1, 1 and 0, 0, 1। अब दूसरा बेसिस हमें दिया नहीं हुआ है, तो हम इसी बेसिस का यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट लगाने होंगे बाय कंपैरिजन। जो कोफिशिएंट आएंगे 2, -2, 2, 3, 0, 1, 2, -1 and 2। तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी डैश विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, द अबव मैट्रिक्स, दैट विल बी 4, 3, 2, -2, 0, -1, 2, 1, 2। So this will be the matrix of linear transformation with respect to another basis, that is B dash.